आईआईटी बाबा के नाम से फेमस श्री अभय सिंह कुछ लोगों को पागल लगते हैं, कुछ को महान सन्यासी। लेकिन तर्क के आधार पर उनका रूप क्या है? उनकी कुछ हरकतें और उनके कुछ स्टेटमेंट से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। लेकिन जब वो किसी विषय पर अपनी राय रखते हैं तो वो काफी तार्किक होता है। भले आप उनके तर्क से सहमत हों या असहमत हों, लेकिन उनके लॉजिक किसी पागल के तो नहीं लगते। मेरे विचारों में आईआईटी बाबा या श्री अभय सिंह आध्यात्म को समझ चुके हैं, लेकिन उसे स्वयं पर लागू करने की प्रक्रिया में हैं। वो अक्सर अध्यात्म को साइंस की भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं और ये इस बात का प्रमाण है। मसलन उनका एक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि वो 5वां वेद लिखेंगे। तो क्या 5वां वेद लिखा नहीं जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए चेतना की सबसे ऊपरी अवस्था या पराकाष्ठा पर पहुंच जाता हो तो 5वां वेद भी लिखा जा सकता है। इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन ये बात कुछ लोगों को पागलपन लगती है। हालांकि धर्म के पारंपरिक चीजों में कोई भी व्यक्ति अगर चेतना के आधार पर परिवर्तन करने की कोशिश करता है तो उसे पागल घोषित करना ढोंगियों और पाखंडियों के लिए सबसे आसान रास्ता है। आईआईटी बाबा अभी अपने इमोशन से पूरी तरह उबरे नहीं हैं, इसलिए कभी कभी वो रोते हुए नजर आते हैं, कभी गुस्से में दिखते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुखेष्णु दिग्बनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। इसका अर्थ सामान्य भाषा में है कि दुख में भी जिसका मन विचलित नहीं होता, सुख में जिसकी कोई इच्छा नहीं होती और जो राग भय और क्रोध से मुक्त होता है, उसे स्थिर बुद्धि वाला मुनि कहा जाता है। अभी आध्यात्मिक दृष्टि से आईआईटी बाबा इस रास्ते पर है, लेकिन उस स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं। उनका ये कहना कि मैं शिव हूँ बिल्कुल सही है, लेकिन ये कहना कि केवल मैं ही शिव हूँ आध्यात्मिक अधूरेपन की ओर इशारा करता है। आध्यात्म में वो स्वेच्छा से नहीं आए, वो पारिवारिक कलह से चिढ़कर ईश्वर की खोज में निकले। इसी कारण उनके स्वभाव में एक स्वाभाविक चिढ़ दिखती है समाज के प्रति, और उनके स्टेटमेंट्स भी कई बार इस तरह के भाव के साथ निकलते हैं। बावजूद इसके वो पागल नहीं है। वो विज्ञान और आध्यात्म के बीच जो तर्क देते हैं वो एक सन्यासी या साधु ही दे सकता है। हालांकि उनके जीवन में इसका वास्तविक प्रभाव दिखने में समय लगेगा, क्योंकि अभी वो इस प्रक्रिया में है। हालांकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जीवन में आध्यात्म को आगे रखने के लिए मैं आईआईटी बाबा को नमन करता हूँ। झूठे साधुओं को इनकी बातें चुभती रहेंगी, क्योंकि ओशो की बातें भी ऐसी ही हुआ करती थी। हालांकि उनकी मानसिकता और आईआईटी बाबा की मानसिकता में काफी अंतर है। अगर आप आईआईटी बाबा पर मेरी पूरी एनालिसिस जानना चाहते हो तो कमेंट कर जरूर बताएं, कोशिश करूंगा। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।